मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी के 2 दिन के जिला स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ किया। सीएम ने कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव के लिए जीत का मंत्र दिया। सीएम ने कहा कि बीजेपी एक विचार आधारित दल है और प्रशिक्षण वर्ग कार्यकर्ताओं की क्षमता विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता को केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना होगा। हमें प्रत्येक गांव, प्रत्येक बूथ, प्रत्येक घर तक अपनी पहुंच बनानी है। संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूती देनी है, अधिक मजबूत बनाना है और जन जन के साथ निरंतर हमें अपना संवाद स्थापित करना है। हमें ये सुनिश्चित करना है कि सरकार की योजना अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। हमारे विकास कार्यों का सकारात्मक संदेश समाज के हर वर्ग को मिले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट ने वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रधानमंत्री के आह्वान पर प्रदेश में अल्पकालिक और दीर्घकालिक सुधार लागू करने का निर्णय लिया है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक चकबंदी, राजस्व परिषद समीक्षा अधिकारी, सेवा नियमावली में संशोधन, सगंध पौध केंद्र का नाम परफ्यूमरी अनुसंधान संस्थान, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के ढांचे का पुनर्गठन कर 29 से बढ़ाकर 40 पद, राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में 2009 से लगे 277 कार्मिक को समान कार्य समान वेतन, लैब टेक्नीशियन संवर्ग ढांचे का पुनर्गठन, महिला स्पोर्ट्स कॉलेज लोहाघाट के 16 पद, निर्माण के लिए हर पंचायत को 20 लाख, फॉरेंसिक साइंस में 15 पद, यूपीसीएल, यूजेवीएनएल और पिटकुल में निदेश मंडल में बाहर के व्यक्ति को शामिल करने को मंजूरी दी है। नीचे कर लो आज, थोड़ा सा नीचे कर लो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 हेतु 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि का निर्णय अन्नदाताओं के हित में अत्यंत सराहनीय कदम है। ये निर्णय कृषि को अधिक लाभकारी बनाने, किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। निश्चित रूप से ये दूरदर्शी निर्णय अन्नदाताओं के आत्मविश्वास को मजबूत करेगा और कृषि क्षेत्र को नई गति प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को हार्दिक बधाई और उज्जवल भविष्य के लिए अनंत शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि उपलब्धि आपके कठिन परिश्रम, अनुशासन और अटूट आत्मविश्वास का ही परिणाम है। जिन विद्यार्थियों का परिणाम उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं आया, वो हताश ना हो। जीवन में हर परीक्षा हमें कुछ नया सिखाने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एन रंगास्वामी को पुडुचेरी का मुख्यमंत्री बनने पर हार्दिक बधाई दी। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और आपके कुशल नेतृत्व में पुडुचेरी विकास, सुशासन और जन कल्याण के नए आयाम स्थापित कर रहा है। पूर्ण विश्वास है कि आगे भी आपके नेतृत्व में पुडुचेरी निरंतर प्रगति और समृद्धि के पथ पर अग्रसर होकर नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा उत्तराखंड के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व कैबिनेट मंत्री और डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र से विधायक बिशन चुफाल को जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि मां हार्ट कालिका से आपके आरोग्यपूर्ण, दीर्घायु एवं मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खड़से को जन्म दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि बाबा केदार से आपके आरोग्यपूर्ण जीवन, दीर्घायु एवं मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में अलकनंदा नदी पर मां धारी देवी मंदिर आस्था, शक्ति और दिव्य विश्वास का अद्वितीय केंद्र है। मान्यता है कि मां धारी देवी देवभूमि उत्तराखंड के 4 धामों की रक्षा करती हैं। 4 धाम यात्रा के दौरान मां धारी देवी के पावन धाम में दर्शन कर मां का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बेटियों का सशक्तिकरण ही समृद्ध समाज की सबसे मजबूत नींव है। हमारी सरकार नंदा गौरी योजना के माध्यम से बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करते हुए 51,000 की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है, ताकि वे आत्मनिर्भर बनकर अपने सपनों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकें।
ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।